1912 में जन्म हुआ उनका और निहायत ही गरीब परिवार में पैदा हुए वो। और उनकी हाइट थी केवल 4 फुट 11 इंच। आज के ज़माने से तो जिसे हम कहेंगे निहायत बौना है, बहुत ही कम हाइट। और इतने गरीब परिवार में थे वो बिलोंग करते थे। माँ बाप अनपढ़, एक भी उन्होंने स्कूल में कभी कुछ गए नहीं और खुद भी कोई ज़्यादा कुछ पढ़ाई उन्होंने की नहीं। अब ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्या करे। उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी घटना उनके साथ हुई कि उनको 5 साल की जेल भी हो गई और 5 साल की जेल भी काटी उन्होंने। अब आप कहेंगे ऐसा अगर सब कुछ अगर किसी के साथ हो जाता तो जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गया ना, फिनिश्ड ना, अभी तो कुछ बचा ही नहीं फिर, और उसके बाद तो घोर अंधकार दिखेगा। पर दोस्तों, कुछ लोग कुछ अलग मिट्टी के ही बने होते हैं, जो जीवन में कितनी भी मुसीबत कुछ भी हो जाए जीवन में बहुत कुछ करके दिखाते हैं। उसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। 12 साल की उम्र में बहुत भयानक रूप से बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि उसने बिस्तर पकड़ लिया उस छोटे से बच्चे ने 12 साल की उम्र में। नाम अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। और प्लीज मेरे वीडियो देखिए और वीडियो पूरा देखिए और मोटिवेट होइए दोस्तों। तो चलिए इनकी मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं और अब आगे बताता हूं मैं आपको। इनका नाम है मनोहर आइच। आपसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि इनका नाम है, क्योंकि 1912 में जन्म हुए थे तो आपके हमारे जनरेशन के नहीं है वो। तो चलिए कहानी उनकी बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि 12 साल की उम्र में बहुत बुरी तरह बीमार हो गए, बिस्तर पकड़ लिया। अब क्या करें, तो वहाँ उस समय में उनको एक ब्रिटिशर से उनकी मुलाकात हो गई और ब्रिटिशर उन्होंने कहा कि कुछ यार थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर, कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर, ये कर। तो उन्होंने चालू कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर दिया। और वो फिजिकल एक्टिविटी करते करते थोड़ा सा उनको ताकत आने लगी और थोड़ा सा इंस्पायर हो गए। अब उसके बाद हुआ यूं कि एक और ब्रिटिशर फिर उनको और मिला और उन्होंने कहा, उनको एक बहुत अच्छी सलाह दी उनकी कि यार तू बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं करता है ना, तू ये क्यों नहीं ऐसे करियर करके या तो शौक या हॉबी करके तू बॉडी बिल्डिंग कर, तेरा अच्छा रहेगा। तो उसने बॉडी बिल्डिंग भी चालू कर दी और बॉडी बिल्डिंग धीरे धीरे बॉडी बनाने लगे और अच्छा उनकी बॉडी बनने लगी। तो उन्होंने एक बार एक ब्रिटिशर को मार दिया, है ना, कि चलो भागो करके, है ना, इंडिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा उन्होंने कहा। तो उसको एक गोरे को, ब्रिटिशर को मार दिया। अब उस चक्कर में प्री इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर को मार दिया, मतलब सर्टन जेल। तो उनको जेल हो गई भैया, सीधी जेल। अब जेल भी ऐसी वैसी नहीं, 1942 में उनको जेल में डाल दिया। अरे बाप रे, अगर आपके साथ और मेरे साथ अगर किसी को भी अगर आप कहेंगे कि जीवन में मेरा ऐसा हो गया, तो आप तो क्या कहेंगे, जीवन खत्म, यहाँ पे अब फिनिश्ड हो गई, यहाँ से कुछ नहीं, घोर अंधकार और अंधकार बस, और कुछ नहीं है इसके आगे। पर दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं ना, अलग मिट्टी के बने होते हैं, बिल्कुल अलग मिट्टी के बने होते हैं। सारा मौत भी सामने दिख जाए तो भी उसको परास्त करने का मादा रखते हैं। अगर पत्थर भी दिख जाए तो उस चट्टान में से भी पानी निकालने का मादा रखते हैं। अरे मनोहर आइच जो है ना, वो तो उसी चीज के बने हुए थे। अब उनको जेल हो गई 1942 में। अब उनको जो है ना, जो बॉडी बिल्डिंग है, कब उनका शौक जो है वो जुनून में तब्दील हो गया दोस्तों, जुनून में तब्दील हो गया। और जैसे ही उनका जुनून में तब्दील हो गया तो उनका वो पैशन और जो बोलते हैं ना जिद, वो जिद पे अड़ गए। अब जब जेल होने के बाद आप कहेंगे तो बॉडी बिल्डिंग कैसे करेंगे। अरे जिसको करना होता है ना, जिसको जिंदगी में कुछ करना होता है ना उसके लिए समय, मौका, किसी भी चीज का कोई मायने नहीं रहता। जुनून वो पीछा करने लगे। जेल में भी वो रोज एक्सरसाइज करने लगे। अब आप पूछेंगे कितना एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे ऐसे जिम का सेटअप तो था नहीं कि भाई ये मनोहर आइच आ रहा है भैया अब इसके लिए जिम सेट कर दो, भाई बहुत बड़े बादशाह आ रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं था। तो रोज 10 से 12 घंटा एक्सरसाइज किया करते थे जेल के अंदर। अब एक्सरसाइज करने को क्या है, केवल जो है ना ग्राउंड एक्सरसाइज करते थे वो। अब ग्राउंड एक्सरसाइज में बचता क्या है, ग्राउंड एक्सरसाइज में केवल स्क्वाट्स मतलब समझते हैं ना आप क्या कहते हैं उसको, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। स्क्वाट्स मतलब जो होता है, जो बैठक जो रहता है ना, जो बैठक मारता है, सिटअप जिसे कहते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे मैं सिटअप करता हूं, ये हो गया सिटअप, इसे कहते हैं ये सिटअप।
सिटअप कहते हैं इसे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए बता रहा हूं, इसे कहते हैं सिटअप। सिटअप और उसके बाद पुशअप्स। पुशअप्स तो पहले आपको पता है कि जो पुशअप्स होता है पुशअप्स करते हैं, तो वो रोज 5000 सिटअप्स और कम से कम 1000 से 2000 पुशअप्स लगाते थे। अरे बाप रे, सुन के आपको आश्चर्य हो गया, क्या ये संभव है? अरे बिल्कुल संभव है, रोज करते थे। और उनकी मेहनत देख के जेल वाले भी डर गए कि अरे यार, ये तो इतना भयंकर मेहनत करता है, कैसे कर रहा है ये, इतना मेहनत कर रहा है। अब जो सादी जो जेल की डाइट है उससे तो बॉडी बनेगी नहीं, पर इतनी मेहनत देख के भी तो उन्होंने ब्रिटिशर को भी लगा यार कि ये तो कुछ बंदा कुछ अलग मिट्टी का बना है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने उसको स्पेशल डाइट रिकमेंड किया और उसको केवल उसकी मेहनत देख के उसको स्पेशल डाइट उसको मिलने लगा। उनका जुनून कम नहीं हुआ। अब वो कितने साल जेल में रहे? 5 साल जेल में रहे। 1942 में जेल गए, 1947 में फिर आज़ादी हुई। तो जो भी फ्रीडम फाइटर थे, सब लोग थे जो देश के लिए लड़े भिड़े, उनको छोड़ दिया गया। अब ये भी बाहर आ गए 1947 में। अब बाहर आने की बात करेंगे क्या? न रोजगार है, न पढ़ाई लिखाई, न कुछ। तो अब कैसे चलेगा? तो बाहर निकल के जेल से वो क्या करने लगे, रेलवे स्टेशन जो होता था ना, वहां पे जाके नारियल पानी बेचने लगे। भाई खाने पीने के लिए पैसा तो चाहिए। पर आपको एक बात मैं बता दूं, नारियल पानी बेचा, सब कुछ बेचा, पर अपना जुनून नहीं छोड़ा। अपना जो पैशन था ना वो छोड़ा नहीं। वो एक्सरसाइज करने लगे और करते गए। फिर उसके बाद सबसे पहली बार उन्होंने कंपटीशन में भाग लेना चालू किया दोस्तों। और जब पार्टिसिपेट करने लगे तो पहली बार उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल का 1951 में बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, पर उसमें बिल्कुल जीत नहीं पाए, वो बिल्कुल जीत नहीं पाए। उसके बाद आया अगला साल 1952। अब 1952 में उन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया। 1952 में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब 1952 में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। अरे बाप रे, आपने कभी ऐसा सुना है या ऐसे कभी हुआ है? नामुमकिन सा लगता है ना। उनकी जीवन की जो यात्रा है उसको देख के नामुमकिन सा लगता है ना जीतना। 1952 में उस वक्त वो केवल दूसरे भारतीय थे जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज तक 2022 में ये वीडियो बना रहा हूं मैं, 2022 तक केवल और केवल 6 लोगों ने मिस्टर यूनिवर्स जीता है। मनोहर राइच साहब कहते हैं कि उन्होंने 1952 का जो मिस्टर यूनिवर्स जीता कैसे, तो वो कहते हैं कि मेरा जो डाला था ना जेल में, वो मेरे बहुत काम आया। अरे आप भी बोलेंगे जेल में डाला वो बहुत काम आया? तो बोला हाँ, क्योंकि वहाँ मुझे 5 साल में 10-10, 12-12 घंटा में मेहनत करता था, बॉडी बिल्डिंग और मसल बनाता था, तो मुझे बहुत काम आया। और ये उन्होंने जीता 41 साल की उम्र में, 41 ईयर्स। किसी भी स्पोर्ट्स में दुनिया में 35-36 मतलब आप रिटायर हो जाते, उसके आगे खेले मतलब अत्यधिक बोनस। और बॉडी बिल्डिंग जैसी स्पोर्ट में 41 साल मिस्टर यूनिवर्स, असंभव। अरे संभव को संभव करके दिखाया। आप सोचते हैं कि हो गया करियर खत्म? अरे ना भैया ना, करियर तो खत्म नहीं, करियर तो अभी चालू हुआ था। अब चालू होने का मतलब 46 साल यानी 46 ईयर्स उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेते रहे और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपटीशन थी उसमें भाग लिया और वो जीतते भी गए 40 साल तक। और 40 साल तक जीतते रहे, इसका मतलब क्या है? इतना मेहनत, इतना डेडिकेशन। और उसके बाद फिर 40 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने पार्टिसिपेट करना थोड़ा कम कर दिया, पर उस वक्त तक मिस्टर एशिया, ये वो XYZ बहुत सारी कंपटीशन जीती। अब आई बात उनको, जब वो 75 साल के हो गए, 75 मतलब तो आप और हम मतलब हो जाते, बिस्तर पकड़ लेते हैं। उनको USA में बुलाया गया, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में बुलाया गया ऐसे गेस्ट शो। तो उन्होंने जब 75 साल की उम्र में गेस्ट शो वहां पे किया, तो वहां USA में लोग देख के हैरान और दंग रह गए कि 75 साल में ऐसी बॉडी, अरे बाप रे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस पे तो उन पे बहुत बड़ी चर्चा हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा
कि 91 साल, हाँ हाँ आप ठीक सुन रहे, 91 ईयर्स तक वो गेस्ट पोजिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के जो होते हैं ना, मसल दिखाने के लिए, ऐसा ऐसा पोज देने के लिए जाते थे, उनको इनवाइट किया जाता था। 91 ईयर्स। और आपको एक बात बता दूं मैं, अभी 2-3 साल पहले उनका देहांत हो गया, 104 साल की उम्र में देहांत हो गया। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, 104 साल में उनका देहांत हो गया और मृत्यु के केवल और केवल 3 या 4 महीने पहले तक उन्होंने जिम जाना बंद किया। तब तक उनकी जो वेट ट्रेनिंग थी और जिम जाना था वो चलता रहता था। अरे दोस्तों, किस मिट्टी के बने थे मिस्टर मनोज आइश साहब, किस मिट्टी के बने थे। आपका पहला जो होता ना, जो लक्ष्य जो होता है ना, उसको जुनून में तब्दील करना पड़ता है। और जुनून का मतलब क्या, जैसे वो 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे और कभी भी प्रैक्टिस मृत्यु तक, 104 साल की उम्र तक भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उसे कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं जुनून। और मेरे जिंदगी में कुछ करना है, यही मेरा पैशन है। और आप कद काठी आपकी कुछ भी हो, कुछ लंबे रहेंगे, कुछ छोटे रहेंगे, पर मैंने देखा है जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है और सामान्य नहीं है, तो आत्मग्लानि में जाते हैं, अरे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सामान्य नहीं हूं। बिल्कुल भी मत सोचिए। वो केवल 4 फुट 11 इंच के, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नाटे कद के थे। उसके बाद भी उन्होंने जिंदगी में मिस्टर यूनिवर्स और पूरे वर्ल्ड मैप पे अपना नाम छाप के दिखाया। दोस्तों, जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए पर आप विचलित ना हो। अरे उनको 5 साल की जेल हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। कभी भी हताश ना हो कि मेरी उम्र निकल गई है यार, अब मैं क्या करूं। उन्होंने 41 साल में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। मेहनत और लगन से आप दुनिया का हर दरवाजा खोल सकते हैं दोस्तों। जैसे उनको जेल हो गई, 5 साल की जेल हो गई, और वहां पे भी वो एक्सरसाइज करने लगे। तो दोस्तों, जेल में तो अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना तो मिलेगा नहीं, पर उन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन दिखाई, तो वो गोरे जो जेलर लोग थे उनको देना पड़ा, अच्छा खाना देना पड़ा। तो दुनिया आपको गिरा सकती है, हरा तब तक नहीं सकती जब आप खुद हारना न चाहें। नमस्कार दोस्तों, शब्बा खैर, धन्यवाद। देखते रहे मेरे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।